कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक एचआर पर्सन का दूसरे के प्रति व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक नियुक्त किया गया जो एचआर पर्सन रहता है उनकी व्यवहार दूसरे के प्रति ठीक किस प्रकार की होनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये एचआर पर्सन का क्या क्या काम करना पड़ता है उसके बेसिस पे नहीं है, क्योंकि ये तो कंपनी डिसाइड करती है और हर एचआर पर्सन को ये मालूम रहता है कि उसे क्या क्या काम करना पड़ेगा। ये उस तरह का कोई चीज नहीं है। एचआर पर्सन को क्या क्या काम करना पड़ता है ये लगभग सबको मालूम है। एचआर पर्सन को तो मालूम रहता है। उनका व्यवहार दूसरे के प्रति किस तरह का होना चाहिए, उनका एक्टिविटीज कैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल उसके ऊपर आधारित है। इसको जरा ध्यान से आप सुनिए। दोस्तों, जैसे हम लोग बचपन में देखे थे कि किसी स्कूल में किसी क्लास में जब टीचर का अनुपस्थिति में जो एक होय हल्ला होते रहता है, जो एक अनडिसिप्लिन परिस्थिति आ जाता है, तो उसे मेंटेन करने के लिए, उसे नियंत्रण करने के लिए एक मॉनिटर का नियुक्त किया जाता है। ये मॉनिटर क्या करता था, जब स्कूल में टीचर उपस्थित नहीं है तो उस टाइम ये मॉनिटर क्लास का जो डिसिप्लिन है उसको बरकरार रखता था ताकि कोई हल्ला ना कर सके, एक डिसिप्लिन के साथ चल सके। बिल्कुल ठीक इसी तरह एक एचआर पर्सन भी यही काम करती है। उसका थोड़ा ब्रॉडर साइड रहता है जरूर, लेकिन यही काम के लिए एचआर पर्सन को रखा जाता है। देखिए, कंस्ट्रक्शन हो चाहे कोई भी हो, मैनेजमेंट के पास इतना वक्त नहीं रहता है कि वो जो काम वो करते हैं उसके अलावा भी स्टाफ वर्कर के प्रति वो ज्यादा नियंत्रण रख सके। ऐसा काम अगर उनको करना पड़ जाए तो ये काफी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि उन्हें कई सारे काम, महत्वपूर्ण काम करना जरूरी होता है और उन्हें उस चीज में इन्वॉल्व होकर रहना पड़ता है। जैसा कि आपका हो गया क्लाइंट के साथ मीटिंग, अक्सर क्लाइंट के साथ मीटिंग रहता है जिसे अटेंड करना मैनेजमेंट के लिए बेहद जरूरी होता है। दूसरा है नए काम का तलाश करना, ढूंढना, सर्च करना, नए कहाँ प्रोजेक्ट निकल रहा है, कहाँ टेंडर निकल रहा है, इसके प्रति उन्हें एकाग्र होना पड़ता है और इस चीज में उन्हें तलाश जारी रखना पड़ता है। अगर काम समझो कहीं से मिल गया, एक ऑफर कहीं से जॉब ऑफर मिल गया, तो उस चीज के लिए टेंडरिंग का तैयारी करना, टेंडर भरने के लिए जो भी तैयारी करना पड़ता है उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। सो दे डोंट हैव इनफ टाइम टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उनके पास इतना वक्त नहीं रहता है, इसीलिए एक एचआर पर्सन का नियुक्त किया जाता है। तो एचआर पर्सन जैसे नियुक्त होता है, उनका काम रहता है स्टाफ के साथ साथ वर्कर जो रहता है उन सारे चीज को एक ऑर्गेनाइज तरीके से उन्हें नियंत्रित करके चलाना, एक सिस्टम के जरिए सबको बांध के, सिस्टम के अंदर बांध के डिसिप्लिन के साथ चलाने का काम ही है एचआर का। अब एज ए एचआर पर्सन आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये टॉपिक है इस वीडियो का। तो दोस्तों, ध्यान रखना, अगर आप एक एचआर पर्सन के हिसाब से काम करने के लिए आए हो तो सबसे पहले कुछ चीज का बेहद ध्यान रखना जरूरी है। आपका जो व्यवहार है दूसरा स्टाफ चाहे वर्कर के प्रति वो दयाशील होना चाहिए, लेकिन दोस्ताना नहीं होना चाहिए। इस बात के ऊपर बिल्कुल ध्यान दें। आपका व्यवहार कहीं फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। आप दोस्ताना व्यवहार नहीं कर सकते हो। अगर आप किए हैं तो आप फंस जाओगे, आप एचआर का रोल सही से अदा नहीं कर पाओगे। आप दूसरे के प्रति हेल्पफुल रह सकते हो, उन्हें मदद कर सकते हो, उनके प्रति दयाशील रह सकते हो, लेकिन दोस्ताना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। यू शुड बी ए यूनिक पर्सन। आपको एक यूनिक पर्सन होना चाहिए। आपका काम के प्रति डेडिकेशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ये सब मेंटेलिटी पहले प्रिपेयर करके ही आप इस चीज में अच्छी तरह जान के ही इस चीज में उतरिए। अगर आप एचआर पर्सन है तो आप इस रूल को फॉलो कीजिए, आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा। कैसे? जैसे कि दूसरा स्टाफ जो
ड्यूटी का टाइमिंग रहता है ड्यूटी में आने का और जाने का, तो टाइमिंग से थोड़ा सा पहले आपको आना पड़ेगा और सबके थोड़ा सा बाद आपको ड्यूटी से जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। आप ड्यूटी का वक्त चाहे आपका कंपनी का जो भी हो उस हिसाब से समझ लो, अगर 8:30 बजे है या 9 बजे है तो आपको कम से कम 5 या 10 मिनट पहले उस ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। दूसरा, स्टाफ आके आपको आपका कुर्सी में बैठा हुआ देखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत कारगर होता है, क्योंकि दूसरा जैसे ही आपको आते हुए आपका कुर्सी में विराजमान देखते हैं तो उनको एक अलग सा मैसेज जाता है, उनका एक क्या बोलते हैं, एक श्रद्धा क्रिएट होता है आपके प्रति, सम्मान क्रिएट होता है कि देखो ये बंदा पहले से ही मौजूद है। अब आप कल कोई स्टाफ समझो डिले आया है, लेट किया है, तो आप उनको बोल सकते हो और वो मुंडी नीचे करके सुनेगा उस बात को। क्यों? क्योंकि आपने वो डेडिकेशन दिखाया है पहले। ये देखो दोस्तों, डिसिप्लिन और डेडिकेशन ये जो चीज है ना, ये किसी को मुंह से बोल के नहीं समझाया जा सकता है, ये लोग देख के समझते हैं। कोई भी चीज लोग देख के समझते हैं। अगर कोई गार्जियन बच्चे को डांट रहा है कि नशा करना ठीक नहीं, सिगरेट पीना ठीक नहीं, और खुद सिगरेट पीते पीते कर रहा है, तो डेडिकेशन नहीं आएगा, बच्चे उनको मानेगा नहीं, उनको वो सीरियसली लेगा नहीं। आपने भी कई बार देखा होगा दोस्तों कि एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में एक ही बच्चा है, वो सारे बच्चे वही है, लेकिन दो अलग अलग टीचर के लिए उनका व्यवहार अलग अलग होता है, जबकि बच्चे सेम है, स्कूल भी वही है, सारी चीज वही है, लेकिन दो टीचर के लिए उनका व्यवहार अलग अलग होता है। कई बार वो जो टीचर है वो जाके प्रिंसिपल को शिकायत करता रहता है कि बच्चे हमारा बात नहीं सुनते, बच्चे हम पर हंसते रहते हैं, बच्चे बिल्कुल केयरलेस है, बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। इनका शिकायत जाके प्रिंसिपल से कर देता है, जबकि वही बच्चा दूसरा जो टीचर आता है वो काफी अच्छा से पढ़ाता है और उनसे कोई भी ऐसा गैर कानूनी हरकत तो नहीं देखता है, गैर डिसिप्लिन कुछ भी चीज हरकतें नहीं देखता है, जबकि दूसरा टीचर को ऐसा लगता है कि बच्चे डिसिप्लिन नहीं है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, इसके पीछे राज वही है कि आप जैसा व्यवहार करोगे आपको बिल्कुल वैसा ही रिटर्न मिलेगा। इस बात को आप एक ध्यान रखिए। अगर टीचर बच्चों से कभी मजाकिया कर दिया, कभी तो चिड़चिड़ा होके कर दिया, कभी खूब हंस रहा है, कभी खूब खेल रहा है बच्चों के साथ, कभी अचानक से बदल गया, कभी एकदम क्रूर हो गया, कभी आंखें लाल लाल करके गुस्सा हो गया, तो बच्चे उन्हें टीचर की जगह एक बहुरूपी के हिसाब से देखने लग पड़ेगा और बच्चे उनसे डरेगा जरूर, लेकिन सम्मान नहीं कर पाएगा। मैं आपको लिख के देता हूं, उनको श्रद्धा की नजर से नहीं देख पाएगा। उन्हें देखो, डरना अलग चीज है, वो तो उनका पल पल बदलता व्यवहार उन्हें एक शॉकिंग मैसेज दे देता है कि पता नहीं ये अब तो हंस रहा है, पता नहीं ये कब गुस्सा हो जाए। तो बच्चे पैनिक हो सकता है, लेकिन सम्मान से नहीं देखेगा। लेकिन वही जगह पर एक टीचर जो उन्हें पढ़ाने आता है, तो शुरू से लेकर आखिर तक एक ही जैसा व्यवहार उनका रहना चाहिए, गंभीर और एकदम अखंड वक्ता होना चाहिए। तब बच्चे सुनेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, और आपका एक एक कहा हुआ एक एक जो लेसन है वो बिल्कुल काफी दिनों तक उन्हें याद रहेगा। ये डिपेंड करता आप किस तरह से कहते हो। आप अगर कभी बचपना करते हो, कभी उनके साथ उछल कूद करते हो, कभी लड़कपना करते हो, कभी पल पल बदलते व्यवहार, कभी अचानक से आप क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए हो, ये बच्चे उस नजर से नहीं देखेगा। वो तो आपको किसी आतंकवाद जैसा देखेगा। कहने का मतलब आतंकवाद बोले तो आपको एक डरावना मूर्ति, आपका इमेज उनके नजर में क्रिएट होगा। बिल्कुल HR% के हिसाब से भी आपको इस तरह का बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका व्यवहार बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट और एक साधारण सा होना चाहिए, कभी भी दोस्ताना नहीं होना चाहिए जिसे आप टैकल नहीं कर पाओगे। ये गलती कभी मत करना। दूसरा क्या है? दूसरा ध्यान रखने का बात यह है कि आप जब लंच करते हो, लंच जो पीरियड होता है, इस समय काफी आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज क्या ना,
जो भी आपका कंपनी का लंच का टाइमिंग हो, चाहे 1 बजे चाहे 1:30 बजे, तो जो भी टाइमिंग है, आप क्या करो, जो टाइमिंग आपका है, समझ लो 1:30 बजे अगर है तो थोड़ा सा पहले 1:20 पे ही आप लंच करना शुरू कर दो। या तो फिर 1:30 अगर बज गया, सब कोई लंच करना चालू कर दिया, तो फिर आप क्या करो, 1:45 बजे लंच करना शुरू करो। अगर आपको इन द मीन टाइम बुलाता है, बाकी स्टाफ अगर बुलाता है, आओ ना साहब जी हमारे साथ बैठ के लंच करो, ऐसा, अरे सब शुरू कर दिया हम लोग लंच, आओ आओ बैठ जाओ, तो आप क्या करना कि नहीं नहीं अभी तो मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ, मैं थोड़ा बाद में खाता हूं। आपको इस तरह से लैंग्वेज, इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। कभी जल्दी शुरू कर दिया तो ये बोलना, अरे साहब, अरे मेरे को थोड़ा सा भूख लग गया था, इसीलिए मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने शुरू कर दिया, भाई आप लोग भी शुरू हो जाओ, मेरा तो खत्म हो चुका है। कहने का मतलब क्या है? कहने का यही मतलब है कि आपको दूसरे के साथ लंच नहीं करना है। ये बात समझाने के लिए मैं ये चीज बता रहा हूं आपको उन लोगों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाते हुए, अटखेलियां लेते हुए लंच नहीं करना है। अगर आपने ऐसा करते हो तो अभी के अभी से बंद कीजिए और इस बात को ध्यान रखिए कि इसका क्यों जरूरत है। इसका जरूरत दोस्तों इसलिए है कि अगर आप उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करते हुए, एक दूसरे का साथ खाना जो है वो शेयर करते हुए खाओगे, कल वो आपको एक दोस्त अपने जैसा ही कोई साथी समझेगा, आपको वो अलग दर्जा नहीं देगा, आपसे कोई भी इंस्ट्रक्शन वो नहीं लेगा, आपको वो बिल्कुल अपना जैसा, अपना बिरादरी जैसा समझने लग पड़ेगा और आपका कोई भी नियम वो नहीं मानने के लिए तैयार होगा। आपके लिए उनसे कोई भी नियम लागू करना, मनवाना भारी पड़ जाएगा, आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे। आप देखो उन्हीं का उम्र का हो, आप उनसे कोई बुजुर्ग नहीं हो, आप हो सकता है कि कभी कभी आप उनका उम्र से थोड़ा सा कम ही हो सकते हो, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या चीज करता है, आप अगर HR पर्सन का रोल प्ले करने जा रहे हो तो आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, जिसका बात मैंने पहले ही कर चुका हूं। आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, आपको उनसे थोड़ा अलग होना पड़ेगा। ये दोस्तों ये देखो, गलत मैसेज मत समझ लेना, मैं आपको उनसे अलग नहीं होने के लिए कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं आप दयाशील रहो, हेल्प करो, मददगार रहो, लेकिन दोस्ताना व्यवहार आपका नहीं चलेगा, कल को वो आपको मानेगा नहीं। अगर स्कूल का जो टीचर है, मैं बार बार स्कूल का टीचर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इनके साथ इसका काफी कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एक ही जैसा ही चीज है। अगर स्कूल का टीचर है, वही बच्चे का जब टिफिन हुआ तो टिफिन में बच्चों के साथ खेलते हुए, बच्चे के साथ खाना खाते हुए, अगर वो इस तरह से व्यवहार कर रहा है, दोपहर के टाइम जो लंच पीरियड होता है, टिफिन पीरियड होता है, उस टाइम बच्चे के साथ वो खेल रहा है, बॉल लेके ये लेके, फिर जब क्लास होगा वही टीचर को बच्चा मानेगा नहीं। वो बच्चे का अगर बोलेगा, देखो बच्चे कल तुम्हें ये जो मैथ है ना करके जरूर लाना है, नहीं तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, वो बच्चे सब क्या करेगा, है करके हंसेगा। बच्चे को ये लगेगा ही नहीं, ये मैसेज आपका सीरियस लगेगा ही नहीं, वो सीरियसली लेगा नहीं। इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, बच्चे का कोई दोष नहीं है, ये आपका दोष है। आप उन्हें ठीक से तैयार नहीं कर पाए हो, आप उनके साथ वो लीडिंग रोल नहीं प्ले कर पा रहे हो। आप उनको क्या लग रहा है, वो यही समझ रहा है कि ये तो मेरे जैसा ही, अपना जैसा ही है। दोस्तों इस बात को ध्यान जरूर रखना, आपको लंच जो है या तो थोड़ा पहले या थोड़ा बाद करना चाहिए, कभी भी उनके साथ बैठकर नहीं। दूसरी बात, समझ लो कोई भी प्रोजेक्ट में काफी बड़े बड़े त्योहार जो है मनाया जाता है, तो त्योहार के दौरान आपका रोल किस तरह का होना चाहिए। आप उनके साथ ही बैठकर पार्टियां एंजॉय कर रहे हो, गाना बजाना, मजा, नाच गाना कर रहे हो, उनके साथ गले मिल के खूब हंस रहे हो, ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई भी त्योहार में आपका रोल इस तरह से होना चाहिए कि त्योहार में क्या होता है, मैनेजमेंट उस चीज को अरेंज करता है और बाकी एम्प्लॉय उसका मजा लेता है, वर्कर उसे आनंद उठाता है और पूरा दिन खुशी से बिताता है। वो सिर्फ लेने के लिए आया है, उनका मन, चिंता, शक्ति सब कुछ है लेने के ऊपर फोकस करता है वो, कि मुझे क्या प्रसादी मिल जाए, मुझे क्या लड्डू मिल जाए, क्या मिठाई मिल जाए, क्या खाने को मिल जाए।
कितना आनंद होगा, बस उस चीज के ऊपर वो फोकस करता है। आपका ध्यान बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, हालांकि आप भी एक एम्प्लॉय हो, लेकिन आपका रोल जो है आप इस तरह से खेलोगे, मैनेजमेंट की तरफ आपका होना चाहिए। आप उनके तरफ से नहीं खेलोगे, आप इनके तरफ से खेलोगे। आपको तो उनका ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि कोई बेतुकी सी बात हो रहा है कि नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी का क्रिएट हो रहा है कि नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रहा है, सारा चीज ऑर्गेनाइज हो रहा है कि नहीं, सारे व्यवस्थित हो रहा है कि नहीं, इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। ना कि किसी कोने में बैठ के चार दोस्तों मिलके गप्पे लड़ाना है और खूब हंस हंस के बात करना है, नहीं। इस बात को जरूर ध्यान रखिए। ये सब जो छोटे छोटे बातें हैं, यही आपको एक यूनिक पर्सन बनाएगा और यू विल बी द राइट पर्सन फॉर एचआर पोस्ट। मैनेजमेंट आपके प्रति ज्यादा मतलब भरोसामंद होगा। आप अगर उस तरह से उनको विश्वास दिलाएं तो वो आपके प्रति ज्यादा भरोसा कर सकेगा, आप उनके नजर में हमेशा रहोगे। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। एचआर पर्सन होने के लिए कई सारे चीज आपको त्यागना पड़ेगा। आप उनके साथ बैठकर कोई चीज नहीं कर सकते, आपको हमेशा थोड़ा दूरी कायम करके ही चलना पड़ेगा। अटेंडेंस का जब मामला आता है तो आप अगर खुद लेट पहुंचते हो तो आप किसी को नहीं बोल सकते हो कि भाई तुम्हारा 15 मिनट का डिले हो गया, आज तुम्हारा हाफ डे हो जाएगा। नहीं, आप नहीं बोल सकते, वो मानेगा नहीं, वो झगड़ा करेगा आपके साथ। लेकिन वो मानेगा बंदा किस लिए, कब, जब आप खुद उस रूल को फॉलो कर रहे हो। आपसे गलती जरा सा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इस बात को गांठ बांध लो। आप बोल सकते हो कि भाई ऐसा कैसा, हम क्या इंसान नहीं है? इंसान हो बाद में, पहले आप एचआर पर्सन हो। प्रूव इट कि आप एक एचआर पर्सन के नाते ही काम कर रहे हो, तभी आपका मर्यादा मिलेगा, तभी आपको आपका वैल्यू मिलेगा। अदरवाइज आप दूसरे जैसा हो जाओगे, आपको कोई नहीं मानेगा। फिर आप किसी कोने में बैठकर रोना कि मेरा तो, आप हमेशा शिकायत करते रहोगे कि मेरा तो कोई मानता ही नहीं है, मेरे से तो कोई बात ही नहीं सुनता है, पता नहीं ये लोग क्या है, मेरा तो कोई कहा नहीं सुनता है, सर मैं कैसे कंट्रोल करूंगा। ये किसी का दोष नहीं है, सर का भी दोष नहीं है, किसी का भी दोष नहीं है, और सामने वाला का भी दोष नहीं है, दोष आपका है। आपने अपना हाथ से वो लगाम छोड़ दिया है। आपको हमेशा लगाम जो है ना वो कस के पकड़ के रहना चाहिए। अगर आप ये सारे चीज फॉलो करते हो तभी आप अपने आप को एक एचआर पर्सन के हिसाब से आप साबित कर पाओगे, और ना केवल साबित करोगे, सारे स्टाफ को नियंत्रित करके काम करवा पाओगे, एक प्रोजेक्ट को अच्छी तरह कंप्लीट करवा पाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी तरह मदद कर सके, आपको एक दिशा मिल सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।